देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी है, खासकर दिल्ली एनसीआर में जहां तापमान हर दिन नया रूप ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में आंधी और बारिश के कारण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देश के कुछ हिस्सों में तापमान नियंत्रित हुआ है, जबकि दक्षिण भारत में प्री मानसून की बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। हालांकि जल्द ही नौतपा का दौर शुरू होने वाला है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश के अधिकतर हिस्सों में इस दौरान गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। बात अगर उत्तर भारत की करें तो यहाँ मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी के इस कहर से राहत मिल सकती है। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली एनसीआर में आंधी और बरसात की संभावना जताई है। हालांकि मई और जून के महीने गर्मी में पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में बरसात के फुहारों ने तापमान को नियंत्रित करने में बेहद मदद की है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जो तपिश को रह-रहकर कम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक 25 मई से नौतपा लगने वाला है, जिसमें 9 दिनों तक भीषण गर्मी का दौर रहेगा। इस दौरान लोगों को विशेष सावधानियां रखने की जरूरत पड़ सकती है। भारत और दक्षिण पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में प्री मानसून के आगाज से मौसम सुहावना हो रखा है, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बरसात के प्रभाव ने शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बना दी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के आसपास 2 छोटे स्तर के चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, एक उत्तर पंजाब में और दूसरा दक्षिण हरियाणा, पूर्वोत्तर राजस्थान और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इन दोनों के बीच एक पूर्व पश्चिम ट्रफ बन रही है, जो दिल्ली के करीब से गुजरते हुए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। ये प्रणाली सप्ताह के अंत तक प्रभावी बनी रहेगी। ऐसे में यहाँ देखिए आज देश के मौसम की अपडेट। भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर में महाराष्ट्र और गोवा के पास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है। 22 मई से 24 मई के बीच इसके और तीव्र होने का अनुमान है। साथ ही यह कम दबाव का क्षेत्र आगे उत्तर की ओर बढ़ सकता है। हालांकि राज्य के तटीय इलाकों को कोई सीधा खतरा नहीं है।